देखो इसमें मैं क्या प्रूफ करना है, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब जो है वो 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। देखो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ तो देखो आइडेंटिटी लगेगी। अब आइडेंटिटी क्या आती है बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। पहले मैं आपको सिखा देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हमने क्लास के अंदर जितनी भी आइडेंटिटी पढ़ी है उनमें से किसी भी आइडेंटिटी के अंदर हमने ए प्लस बी प्लस सी क्यूब नहीं पढ़ा था। देखो ए प्लस बी प्लस सी क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीन टर्म्स में से हम इन दो टर्म्स को मान लेंगे एक्स और इस एक टर्म को मान लेंगे वाई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब तो हम पढ़ चुके हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब तो मैंने पढ़ा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3 x² वाई प्लस 3 x वाई का क्यूब, यही होता था ना, एक्स प्लस वाई का क्यूब। अब देखो ध्यान से, एक्स की यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए प्लस बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3 x²। एक्स की यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर हो गया। वाई की जहाँ पे हमारे पास क्या है, सी है, प्लस 3x। एक्स की जहाँ पे हमारे पास है ए प्लस बी, वाई की जहाँ पे क्या है सी, तो यहाँ पे आ गया सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। वाई की जहाँ पे हमारे पास सी है तो यहाँ पे आ गया सी का क्यूब। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ए प्लस बी का क्यूब लगाओ तो एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी का होल स्क्वायर प्लस बी का क्यूब प्लस 3 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे 3c आ जाएगा, और a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा बताओ, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 3 इंटू सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा आपका, a प्लस बी, और उससे बाहर क्या है, सी का क्यूब। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो हमारे पास आ गया ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब 3c को a² से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 3a² सी, 3c को b² से मल्टीप्लाई करो तो 3b² सी प्लस 3c को 2ab से मल्टीप्लाई करो तो 6abc हो जाएगा, प्लस 3 से स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करो तो 3a का स्क्वायर प्लस 3c² को b से मल्टीप्लाई करो तो 3b का स्क्वायर प्लस c का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे सामने आ गया a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। तो हमारे पास तक a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को पहले लिख चुका था, अब जो बचा कुछ है वो लिख दो, प्लस का 3a² बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3a² सी प्लस 3b² सी प्लस 6abc प्लस 3ac का होल स्क्वायर प्लस 3bc का होल स्क्वायर। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और बाकी हमारा क्या बचा, माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, रिमेनिंग क्या बचा हमारे सामने, 3a² बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर प्लस 3b² सी प्लस 6abc प्लस 3ac का स्क्वायर प्लस 3bc का होल स्क्वायर। ठीक है, और कुछ बच गया, 3a² बी 3ab का स्क्वायर
ये 3a² c बच गया, 3a² c। ठीक है, यहाँ पे हम पहुँच गए, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब देखना ध्यान से, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना वो सबसे ज़्यादा है, आपको ध्यान रखना है। देखो ध्यान से, ये हो गया 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर प्लस 3b² c प्लस 3a² c प्लस, देखो 6abc को मैं कैसे ले सकता हूँ, 3abc प्लस 3abc, बच क्या गया 3ac का होल स्क्वायर प्लस 3bc का होल, इतना हो गया। अब प्लीज़ इसके बाद बड़े ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही स्टेप है, क्योंकि अगर आपको ये बनाना है तो आपको कॉमन ऑमन लेना पड़ेगा, और कॉमन लेने के लिए आपको पता होना चाहिए किस टर्म से क्या कॉमन लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पकड़ना है 3abc, कहाँ गया 3abc, एक लेना है ये, ठीक है, और दूसरा लेना है 3a² b जी। इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है 3ab, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ a बच जाएगा, और इसमें से 3ab कॉमन चला जाएगा तो क्या बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको लेना है 3a² c और दूसरा लेना है 3a² c। थ्री ए स्क्वायर सी तो हमारे पास आ गया। ठीक है, दूसरा लेना है 3ac का स्क्वायर जी, इसमें से कॉमन ले लो आप 3ac, तो यहाँ बच जाएगा a और यहाँ बच जाएगा c प्लस, नेक्स्ट आपको लेना है 3b² c और दूसरा लेना है 3b² a जी, इसमें से आपको कॉमन लेना है 3ab, सब b² कॉमन, इसमें तो b² कॉमन है, इसमें ले लो 3b का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच जाएगा a और यहाँ क्या बच जाएगा c प्लस, लास्ट में बच क्या गया ये और ये, इसमें से आप कॉमन ले लो 3bc, तो क्या बच जाएगा a प्लस c। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे सबके पास a प्लस सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके पास भी a प्लस सी, इसके पास भी a प्लस सी, इसके पास भी a प्लस सी प्लस सी, a प्लस सी कॉमन ले लो, तो a प्लस सी हमने ले लिया कॉमन, तो बच क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ बच जाएगा 3a इंटू बी प्लस 3a इंटू सी प्लस यहाँ से 3b का होल स्क्वायर प्लस 3bc, ये आया। अब आगे देखो, अब देखो इन सबके पास 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 भी कॉमन ले लो, सो 3a प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा ab प्लस ac प्लस b² प्लस bc। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा b प्लस सी बच जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है b, अंदर क्या बच जाएगा b प्लस सी बच जाएगा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है b प्लस सी, तो b प्लस सी कॉमन आ गया, तो बच क्या आ जाएगा अंदर a प्लस सी। और देखो आपको यही प्रूफ करके दिखाना था कि नहीं दिखाना था, देखो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया और यही मैं प्रूफ करके दिखाना था। देखो ठीक है, अपनी कॉपी में इसको 2 बार ढंग से लिखना, तब जाके आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।